जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि 2022 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक से बिजनेस लोन कैसे ले। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट स्वामित्व वाली संस्था है जो लघु सूक्ष्म और मध्य वर्गों को अलग अलग तरह के बिजनेस लोन उपलब्ध करवाती है। दोस्तों, यह लोन व्यापारिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए और बिजनेस में लगने वाले जरूरी उपकरण को खरीदने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों का खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना होता है, लेकिन पैसे की तंगी के कारण वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते और कई लोगों के पास अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे तक नहीं होते, जिसके कारण वह अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाते। लोगों की इसी समस्या को देखते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नए उद्योगपतियों को लोन उपलब्ध करवा रही है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से बिजनेस लोन कैसे ले, इस लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है और इस लोन को अप्लाई कैसे करें, इस लोन को लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चल सके कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस लोन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पहली बार लोन ले रहे हैं तो यह लोन आपको दो प्रकार से दिया जा सकता है। पहला है सिक्योर्ड लोन। इस लोन के अंतर्गत लोन लेने वाले व्यक्ति को बैंक या वित्तीय संस्थाओं के पास अपनी प्रॉपर्टी या जमीन गिरवी रखनी होती है। दोस्तों, इसे सिक्योर्ड लोन कहते हैं। दोस्तों, इस लोन की ब्याज दर भी कम होती है। दूसरा है दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन। इस लोन में लोन लेने वाले व्यक्ति को कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है, वह बिना गारंटी के भी लोन ले सकता है। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार के लोन में ब्याज दरें अधिक होती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से बिजनेस लोन लेने के लिए किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से बिजनेस लोन लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार कार्ड तथा इकोनॉमी के लिए आपको सीए द्वारा प्रमाणित पिछले 2 वर्षों की आय की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बिजनेस लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बिजनेस लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर लोन प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा बिजनेस की वार्षिक आय कम से कम 1.5 लाख होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बिजनेस लोन की लोन राशि, ब्याज दर और समय अवधि की। दोस्तों, यदि हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बिजनेस लोन की लोन राशि की बात करें तो इसमें आपको अधिकतम 10 लाख तक का लोन प्राप्त होता है। और रही बात सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट की, तो इसमें आपको 8.55% से लेकर 12.80% इंटरेस्ट रेट चुकाना होता है। यदि बात करें दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लोन को चुकाने की समय अवधि की, तो दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लोन को चुकाने की अवधि 1 साल से लेकर 5 साल तक की होती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस लोन को लेने के लिए आवेदन कैसे करें। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस लोन के लिए आवेदन करने के दो तरीके हैं। लोन लेने वाला व्यक्ति दोनों तरीकों से बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसमें पहला है दोस्तों ऑफलाइन तरीका। ऑफलाइन तरीके में लोन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले ब्रांच में जाना होगा। उसके बाद बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करने हेतु बैंक से फॉर्म लेना होगा और उस फॉर्म में बताई गई जानकारी सही से भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करनी होगी। आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप बैंक में ही संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा है दोस्तों ऑनलाइन तरीका। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इस लोन को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करें। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस लोन केवल स्वनियोजित व्यक्तियों, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को ही दिया जाता है। दोस्तों, यह लोन किसी सट्टा गतिविधियों के लिए नहीं है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस लोन का पुनर्भुगतान कैसे करें। दोस्तों, आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बिजनेस लोन का पुनर्भुगतान विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें पहला है कि यदि आपका अकाउंट लोन लेने वाली बैंक में है तो उसके लिए ईएमआई के द्वारा भुगतान करना एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लोन लेने वाले के अकाउंट से महीने की आखिरी तारीख को ईएमआई अमाउंट स्वचालित रूप से कट जाएगा। यह एक आसान प्रक्रिया है, इसमें आपको हर महीने लोन के भुगतान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है ईसीएस। अगर आपका अकाउंट लोन लेने वाली बैंक में नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको ईसीएस ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। इसमें लोन लेने वाली बैंक को अपने निर्दिष्ट दूसरे बैंक से हर महीने पैसे निकालने की अनुमति होती है। तीसरा है पीडीसी यानी पोस्ट डेटेड चेक। दोस्तों, इसमें लोन देने वाली बैंक को आप निश्चित समय अवधि के लिए जमा राशि दे सकते हैं, जिसे बैंक आपके द्वारा दी गई समय अवधि पर जमा करेगा। अधिकतर बैंक यह सुविधा उसी क्षेत्र में उपलब्ध करवाती है जहां पर ईसीएस या एसआई जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। और दोस्तों, यदि आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लोन फॉर बिजनेस से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर केयर नंबर 1800221911 पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।